दोस्तों, पुराने समय में एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही उदार, धर्मात्मा और प्रजा को प्रेम करने वाला था। वह अपने प्रजा के सुखों के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर राज्य व्यवस्थाएं करवाता रहता और सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनवाता। उसने एक नया कानून प्रचलित किया कि अमुक अपराध करने के लिए अपराधी को देश निकालने की सजा दी जाएगी। कानून तोड़ने वाले बहुत सी दुष्ट आत्माओं को राज्य से निकाल बाहर किया जाए। राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी और समृद्धि का माहौल था। लेकिन एक बार भूलवश वही अपराध राजा से हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा चाहता तो उस अपराध को छुपा सकता था, लेकिन राजा सच्चा। अगले दिन बड़े दुखी मन के साथ वह राज दरबार में उपस्थित हुआ और सभी के सामने अपना अपराध कह सुनाया। उसने कड़े शब्दों में यह आदेश भी दिया कि मैं अपराधी हूँ और मुझे इस अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी सदस्य ये धर्मात्मा राजा को राज्य से निर्वाचित नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब राज्य के कानूनों को मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा उसके किस प्रकार पालन करेगी। इसीलिए मुझे देश निकाल देना ही चाहिए। अतः राज दरबार में यह निर्णय हुआ कि राजा को राज्य से निर्वाचित कर दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न अब ये था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य में प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को ही ढूंढकर राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक नया राजा न चुन लिया जाए, तब तक उस पुराने राजा को ही कार्यभार संभालने के लिए विवश किया गया और ये बात उस राजा को मजबूरन माननी पड़ी। उस जमाने में आज की तरह मशीन दबाकर चुनाव नहीं होते थे। चुनाव का ये तरीका भी नहीं पता था। ऐसी बात न थी, बल्कि उसे अच्छे से पता था कि ये तरीका उतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि लालच, धोखा और झूठे प्रचार के बलपूर्वक कोई नालायक भी चुना जा सकता है। इसलिए व्यक्ति के सद्गुण ही उसके चुनाव की कसौटी थी। जो भी व्यक्ति सभी में अपनी योग्यता को सिद्ध करता, वही चुन लिया जाता। जितना उस राजा का राजधर्मात्मा था, उतना ही उस राज्य का प्रधानमंत्री भी बुद्धिमान था। उसने नए राज्य की चुनाव का दिन निश्चित किया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी इस निश्चित दिन को सुबह 10 बजे राजमहल में आकर महाराज से सबसे पहले मिलेगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पथरीली पहाड़ी पर मुख्य शहर से लगभग 2 मील की दूरी पर था, लेकिन उसने सभी द्वार खोल दिए थे। भीतर जाने की कोई भी रोक न थी। राजा के बैठने का जगह भी खुले में थी और वो घोषणा के दौरान सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता दी थी। राजा के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारा शहर खाली करवाया और उसे अच्छी तरह से सजवाया। सभी प्रकार के आराग और भोग विलास की वस्तुएं पूरे शहर में जगह जगह रखवा दी गई और उन्हें लेने के सभी को छूट थी। किसी से कोई कीमत वसूली नहीं जानी थी। सब कुछ मुफ्त में था। कहीं मेले मिष्ठान खुले हुए थे, तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे। कहीं आराम के लिए मखमली पलंग बिछे हुए थे, तो कहीं सुंदर वस्त्र आभूषण मुफ्त में मिल रहे थे। सुंदर और कोमल अंगों वाली युवतियां लोगों के सेवा सत्कार के लिए खड़ी थी। जगह जगह राज के नौकर हाथ में दूध और शरबत की गिलास लिए खड़े थे। इत्रों के छिड़काव और चंदन की सजावट से पूरा शहर महक रहा था।
शहर का हर एक गली सुंदर था, ऐसे सजा हुआ था मानो कोई राजमहल हो। चुनाव के दिन सुबह से ही राजमहल के सारे द्वार खोल दिए गए और लोगों का उस सजे हुए शहर में आने की अनुमति दे दी गई थी। शहर के बाहर खड़े प्रजाजन सब शहर के घुसे तो उसकी सजावट देखकर हक्के बक्के रह गए। मुफ्त के शरबत हर कोई पीने लगा। किसी ने मिठाई के दुकान पर आसन जमाया तो कोई सिनेमा देखने जा बैठा। मुफ्त के गहने कपड़े पसंद करने लग गए तो कोई सुंदरी के गले में हाथ डालकर नाचने लगा। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख सामग्री का उपभोग करने लगे। 2 दिन पहले ही सभी प्रजाजनों को मुनादी करके यह बता दिया गया कि राज्य से मिलने का सही समय ठीक 10 बजे का है। इसके बाद पहुंचने वाले को राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा। शहर की सजावट और सुख सामग्री का मेला सिर्फ कुछ ही समय का है। एक नियम समय के पश्चात इसे हटा दिया जाएगा। शहर का ऐसा एक भी व्यक्ति न था जिसे दोहरा दोहरा कर ये सारी बातें बता दी गई हो और सभी ने कान खोलकर सुन भी लिया था। लेकिन शहर की सजावट और मुफ्त की सुख सामग्री सभी का मन ललचा दिया था। किसी का भी उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। राजा से मिलने के बाद को लोग उपेक्षा दृष्टि से देखने लगे। कुछ सोच रहे थे कि दूसरों को चलने दो, मैं भागकर उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ ऊँग रहे थे कि अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ का विचार था कि सामने की चीजों को ले लो, अगर राज्य ना मिला तो ये भी हाथ से जाएंगे। कुछ तो राज्य मिलने के बातों का मजाक उड़ाने लगे। ये गप तो इसलिए उड़ाई गई है ताकि हम यहाँ मिल सुख रही वस्तुओं का आनंद न उठा सके। पूरी भीड़ में से एक ने हिम्मत की और शहर से निकलकर राजमहल की ओर निकल गई। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर ही महल के पथरीली रास्ते, पहाड़ी की ऊंचाई और शहर की सुंदरता ने उनका मन बदल दिया। वो उल्टे पांव शहर वापस चले आए। सारा नगर सुख भोग के संसाधनों में डूब चुका था। किसी को भी समय का ख्याल ना था। 10 बज चुके थे, लेकिन हजारों प्रजाजनों में से कोई भी राजमहल ना पहुंच सका। लेकिन बेचारा राजा दरबार में अकेला बैठा रहा। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कैसी सफल रही। जब राजा से मिलने कोई न आया तो मजबूरन उसी राजा को फिर से राज्य का काम भार संभालना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये मनुष्य जीवन के सच्चाई को दर्शाते हैं। हम भी तो अपने आज के छोटे छोटे सुख भोगों के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों और उज्जवल भविष्य को आहुति देते हैं। हम में से किसे नहीं पता कि हमारे पास लक्ष्य प्राप्ति का समय सीमित है, लेकिन इसे अपने झूठे सुखों के लिए बर्बाद करते हैं और समय हाथ से निकल जाता है। हर विद्यार्थी को पता होता है कि उसके पास इस परीक्षा को पास करने का एक नियम समय है और फिर ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन वो फिर भी अपने समय को सिर्फ थोड़ी ही देर के मजे के लिए गप्पे मारने, यूट्यूब शॉर्ट देखने, इंस्टा रील देख ली या बेवजह घूमने उसे लगता है कि दूसरों को पढ़ने दो। मैं आखिरी के कुछ दिनों में ज़्यादा मेहनत करके रात रात भर जाग कर सबको पीछे छोड़ा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और जब समय हाथ से निकल जाता है तो सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी हम बार बार वही गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है। और ये नियंत्रण इसलिए नहीं है
क्योंकि हमने कभी गंभीरता के साथ अपने आदतों को नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया। हम बीच बीच में अपने मन को छोटे छोटे मज़े चखने की छूट देते रहते हैं। इसलिए ये कभी भी दूर के बड़े आनंद को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता और हमें छोटे छोटे सुखों के भुलावे में पड़कर अपने अनमोल समय को बर्बाद किए जा रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। हमारे इस व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री शैतान मन ही मन खुश हो रहा है कि मेरी चाल कैसे सफल हो रही है।